हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, दैट इज़ हाउ टू सॉल्व एमसीक्यूज इफेक्टिवली। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं बात करता हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमेशा हर साल यही क्वेश्चन पूछते हैं, हर बार यही क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर मैंने पढ़ के तो बहुत कुछ अच्छे से पढ़ के गया था, एग्जाम में जब गया तो पता नहीं क्या हो गया, सब कुछ भूल गया, राइट, एवरीथिंग गॉट वाइप आउट। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, एक्चुअली है ना, जब आप तुम सॉल्व कर रहे थे तब वाइप आउट नहीं हुआ, वो आपके अंदर कभी आया ही नहीं था। ठीक है, वो कंसेप्ट आपने ठीक से समझा ही नहीं था, बस आपको लग रहा था कि मेरा पढ़ाई हो गया, मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है, बट एक्चुअली तुमने सच में उसको सही मायने में समझ के नहीं लिया था। सो दैट इज द प्रॉब्लम। देन हाउ टू देन एक्चुअली हैव अ नाइस अंडरस्टैंडिंग व्हेन यू आर एट होम। तो मैं आज के इस वीडियो में ये नहीं बात करने वाला कि आप एग्जाम में कैसे सॉल्व कर रहे हैं, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, पर अभी तो अपन पहले ये डिस्कस करते हैं कि जब अपन घर में बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो कैसे इफेक्टिव प्रैक्टिस होनी चाहिए, व्हाट इज द बेस्ट। इसके लिए कुछ दो तीन पॉइंट मैंने यहाँ पर नोट किए। देखो, कंसिस्टेंसी, सॉल्व इन द सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड वर्क अपॉन द एक्यूरेसी। वन बाय वन इसको एकदम डिटेल में डिस्कशन करने वाले, ठीक है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई केप्ट हियर इज कंसिस्टेंसी। अगर आप कोई भी टाइप का एंट्रेंस की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एनसी आपकी सीईटी है, नीट है, जेई है, मेंस है, एडवांस, एनी टाइप ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, तो उसमें जब एमसीक्यू की प्रैक्टिस होती है तो उसमें पहले आप जब घर पे प्रैक्टिस करें तो उसकी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब, एटलीस्ट एक वीक में मैं इतने इतने एमसीक्यू सॉल्व करूंगा, ये एक कुछ तो आपका एक डिसाइड कर लो, और फिर हर वीक में कम से कम उतने क्वेश्चन होने ही चाहिए। ऐसा नहीं कि एक वीक बहुत सारी प्रैक्टिस कर लिया और फिर बाद में 2-3 वीक आपने सॉल्विंग ही नहीं किया है, तो फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आपका माइंड उधर काम करना बंद करेगा। सो एवरी डे सम नंबर ऑफ एमसीक्यूज इज द बेस्ट विच आई रिकमेंड टू एवरीवन। ठीक है ना, हर रोज कुछ ना कुछ एक नंबर ऑफ एमसीक्यू आप सॉल्व करते जाइएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी। कुछ तो होना चाहिए भाई। इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली बात करने वाला हूं, सॉल्व द एमसीक्यूज इन द सेट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है ना, मतलब क्या, हम में से कई जन अभी क्या करते होंगे, मैं सभी स्टूडेंट्स को पूछता हूं तो ये वही करते हैं जनरली। क्या करते हैं कि जब भी कोई टॉपिक प्रिपेयर किया हुआ रहता है तो उसका जो सॉल्विंग शीट है, ठीक है ना, उसको लेते हैं, पहला एमसीक्यू देखेंगे, सॉल्व करेंगे, सपोज आ गया तो अच्छी बात है, दूसरा एमसीक्यू लेंगे, सॉल्व करेंगे, अटक गया, नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, या तो उसका आंसर पीछे ढूंढेंगे। अच्छा इसका सी दिया है, हाँ इसका सी, अरे हाँ वो फॉर्मूला, तो अच्छा वो ऐसा है। या फिर क्या करेंगे, तीसरे क्वेश्चन में अटक गए, तुरंत नोटबुक खोलेंगे, नोटबुक में देखेंगे उसका आंसर, अच्छा ये सर ने बताया था, तो चलो अभी ये ऐसा होता है, फिर आंसर आ गया। दिस विल नॉट हेल्प यू। ये कभी हेल्प नहीं करेगा आपको। कैसे सॉल्विंग करना रहता है, जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो एमसीक्यू की बेस्ट टाइप ऑफ सॉल्विंग क्या है। सबसे पहले उस टॉपिक का जितना भी नोट्स आपने लिखा हुआ है उसको अच्छे से पढ़ो, सॉलिड, रीड इट वेरी थोरोली पहले। उसके बाद में जो फॉर्मूला है उसको एक सेपरेटली फॉर्मूला शीट बनाओ, सारे फॉर्मूला समराइज कर लो। जो सर ने आपको क्लास में या फिर जो भी टीचर ने आपको पढ़ाया है तो उसका कुछ तो न्यूमेरिकल रहेगा ना, वो पहले जब देखते हैं तो उसमें से फॉर्मूला आपको याद हो जाने चाहिए। जो सॉल्व न्यूमेरिकल्स रहते हैं उसमें से फॉर्मूला आपको याद हुआ रहनी चाहिए। अब बारी आती है एमसीक्यू सॉल्व करने की। जब आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाए, माइंड में एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से, उस टॉपिक को पूरा रिवाइज कर लो कि अच्छा ये चीज़ थी, इसमें ये सब टॉपिक्स है, दीज एंड ऑल। अब जब ये पूरा रिवाइज हो गया है, सारा मटेरियल साइड में रखो, जो नोट्स है आपके, जो फॉर्मूला शीट है, सब कुछ साइड में रखना है, कुछ साथ में नहीं रखना है, उसको एकदम बाजू में फेंक दो। और सिर्फ वो जो सॉल्विंग की शीट है, जो भी आपका बुकलेट है या फिर सॉल्विंग शीट है, उसको और एक पेन को लेकर के बैठना है, रफ पेपर के साथ सॉल्व करो। नाउ वाइल यू आर सॉल्विंग, एटलीस्ट सॉल्व अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस पहले सेट में सॉल्व करने का, और उसको भी समय लगाओ। टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना है आपको। एक टाइम बाउंड प्रैक्टिस में होता यह है कि कितने समय में मेरे इस टॉपिक के कितने क्वेश्चन हो पा रहे, दैट मीन्स स्पीड का अंदाजा लग जाता है। जब आप सॉल्व करने चालू कर देंगे कम से कम 10 क्वेश्चन, धीरे धीरे उसको 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन मिनिमम इन द सेट ऑफ 20-30 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। सपोज मान लीजिए आप 20 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं, तो पहले 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसमें से भी कुछ क्वेश्चन नहीं आते आपको तो उसको स्किप करते रहने का। 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब चेक करो आंसर्स, नाउ सी हाउ मच इज योर एक्यूरेसी। तीसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है यहां पर, वर्क अपॉन द एक्यूरेसी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आपकी गलतियां सुधारो। अगर आप गलत कर रहे, मतलब क्यों गलत कर रहे, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो।
पहले ही टाइम बाउंड प्रैक्टिस में बोल रहा हूं, बट स्पीड के बारे में उतना मत सोचो जितना एक्यूरेसी के बारे में सोचना है आपको। सो पहले एक्यूरेसी बढ़ाओ, अपनी गलतियां सुधार दो, फिर बाद में स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। वर्क अपॉन दिस इज वेरी वेरी इफेक्टिव टेक्निक जो हम हर बार इग्नोर कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इग्नोर करते हैं, बट ये जब तक नहीं करेंगे तब तक आपकी प्रैक्टिस सही मायने में नहीं हो रही है। जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो या तो पीछे आंसर देख करके एडजस्टमेंट कर रहे हैं आपके सॉल्विंग के आंसर में, या फिर नोट्स देख रहे हो और फिर बोल रहे हैं कि हाँ मुझे याद आता है, बट एक्चुअली आप वो एज अ एग्जाम नहीं दे रहे थे। मार्क दिस वर्ड, इफ यू प्रैक्टिस लाइक एन एग्जाम देन इवन एन एग्जाम विल गो लाइक अ प्रैक्टिस। क्या बोला मैंने? अगर आप घर पे जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसको एज एन एग्जाम ले लो ना। ये 30 क्वेश्चन है, अभी मुझे एग्जाम टाइम बाउंड लगा दिया, उधर एक अलार्म लगा दिया, ऐसा टाइम चालू कर दिया, स्टॉप वॉच लगा दिया है और सॉल्व कर रहे हैं अपन मस्त एकदम लाइक एन एग्जाम। एनवायरमेंट क्रिएट करो अपना खुद का और सॉल्व करते जाओ। 30 क्वेश्चन हो गए, फिर रुक गए, अब देखा तो कितने समय में हो रहा है ये भी अंदाजा लग जाएगा, कितनी एक्यूरेसी ये भी अंदाजा लग जाएगी, स्पीड क्या अंदाजा लग गया आपको, कौन से कंसेप्ट नहीं आ रहे, कौन से गलत हो गए वो अंदाजा लग जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो वर्क अपॉन इट एंड लेट मी नो वेदर यू आर डूइंग दिस मिस्टेक और नॉट, और अगर कर रहे थे अभी तो अभी सुधार लेना है आपको। सो लेट मी नो व्हाट इज योर report and understanding about this. Thank you all very much.